अब चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर। आपने सॉफ्टवेयर नाम कई बार सुना होगा, टीवी पर या किसी के मुंह से या कहीं तो पढ़ा होगा। अब ये जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि उसके बिना आप कंप्यूटर यूज ही नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं कि सॉफ्टवेयर आखिर करता क्या है और वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। एकदम आसान भाषा में समझाऊं तो सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जो आपकी हेल्प करता है कि आप कंप्यूटर के साथ एक कम्युनिकेशन बना सकें। जैसे कि आप अगर समझिए कंप्यूटर को कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर वही टास्क कंप्यूटर को समझाता है और कंप्यूटर से वो टास्क करवाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई न्यू रेसिपी बनानी है, तो आप क्या करते हैं, एक रेसिपी बुक खोलते हैं और उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, राइट, कि कैसे वो खाना बनाना है। वैसे ही सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर को चलाने के सारे इंस्ट्रक्शंस फीड किए होते हैं। सॉफ्टवेयर आपको दिखाई तो नहीं देता, पर ये आपके कंप्यूटर में ही होता है। इसमें कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं और ये कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में स्टोर होते हैं, जैसे कि SSD, हार्ड डिस्क कह लीजिए, या फिर एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस। उसमें ये स्टोर होता है जहाँ पे आपके फोटोज और बाकी वीडियोस भी स्टोर किए जाते हैं। अब हर एक सॉफ्टवेयर में कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं। अब ये समझिए कि हर एक प्रोग्राम किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए लिखा जाता है और ये प्रोग्राम्स बहुत सारे लैंग्वेजेस, अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, जैसे कि C++, पाइथन, जावा, ये सब लैंग्वेजेस होते हैं। और ये सारे लैंग्वेजेस जैसे कि C++, जावा, पाइथन, इन सब के अपने रूल्स होते हैं, अपने खुद सिंटैक्स होते हैं, जिसको फॉलो करके ये प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। अब समझिए कि हर एक सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए लिखा जाता है। समझिए आपको कंप्यूटर पे कोई डॉक्यूमेंट लिखनी है या फिर किसी को मेल भेजना है, तो ये सब आप किसके माध्यम से करते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। समझिए आपको डॉक्यूमेंट लिखना है तो आप अपने कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, उसमें आप इमेजेस डाल सकते हैं और फिर उसी डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं और किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई फोटो एडिट करनी है, तो फोटो एडिट करने के लिए आप फोटोशॉप का यूज करते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अलग अलग स्पेसिफिक टास्क, जैसे डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, इमेज एडिटिंग के लिए, गाने सुनने के लिए, कंप्यूटर के लिए बनाए गए हैं। अब आपने ये तो समझा कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ऐड करता है जो आपके कंप्यूटर को यूज करने के लिए केपेबल बनाता है। पर अब सॉफ्टवेयर्स में भी दो तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं। एक तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, फोटोशॉप था, ये सारी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ये सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं। और वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक अलग तरह से काम करता है। तो आइए एक डिटेल तरीके से समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आखिर किसे कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास एक कार है, तो कार में एक सबसे जरूरी चीज क्या होती है, इंजन, राइट। इंजन से ही हम कार चला पाते हैं। वैसे ही कंप्यूटर के लिए जो इंजन है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपके कंप्यूटर में हमने देखे इससे पहले कि काफी सारे पार्ट्स होते हैं। एक माउस होता है, एक कीबोर्ड होता है, CPU होता है, फिर स्टोरेज डिवाइस होता है और प्रिंटर होता है। ये सारी चीजें जब कंप्यूटर के साथ मिलकर जुड़ती हैं तो उसके बीच में एक कम्युनिकेशन का एक, आप समझिए, एक साधन सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके माउस को, आपके कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ सिंक करके उससे काम करवाता है। और आप सबसे पहले जब कंप्यूटर ओपन करते हैं तो जो आपके सामने खुलता है वो कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कई तरह के कंपोनेंट्स आते हैं, तो आइए डिटेल में देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में आखिर कितने तरह के कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS भी आप कह सकते हैं, आपके कंप्यूटर्स के दिमाग की तरह काम करता है। जैसे हमारा दिमाग हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के पार्ट्स को इंस्ट्रक्ट करता रहता है कि अभी खाना खाना है, अभी पानी पीना है, अभी चलना है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कंप्यूटर का दिमाग मान के चल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से वो सारे काम करवाता है जो आप उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर
यानी कि उसके फिजिकल पार्ट्स और आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बीच एक कड़ी का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि आप अपने कंप्यूटर पर कोई म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं। अब म्यूजिक सुनने के लिए आप अपने कंप्यूटर पर म्यूजिक फाइल को ओपन करेंगे और म्यूजिक को प्ले करेंगे। ये सारे इंस्ट्रक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए कंप्यूटर तक पहुंचता है, जिससे कंप्यूटर अपने स्पीकर से आपके लिए म्यूजिक प्ले करता है। जब आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं या इंटरनेट पर कोई रिसर्च करते हैं या गेम खेलते हैं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आप कर पाते हैं। ओएस आपके कमांड्स को समझता है, आपने उसे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, और वो हार्डवेयर तक पहुंचाता है ताकि हार्डवेयर उस काम को कर सके। अब इस चीज में हार्डवेयर क्या था? जब हमने म्यूजिक सुना तो हमारा जो स्पीकर था वो एक तरह से हार्डवेयर था। कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जैसे कि विंडोज, जो आपको बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स पे देखने मिलते हैं। आपके कंप्यूटर पे भी शायद आप विंडोज यूज कर रहे होंगे। वैसे ही एप्पल कंप्यूटर्स में मैक ओएस यूज होता है, और लिनक्स भी एक तरह का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। और ऐसे ही आपके स्मार्टफोन्स में, आपके मोबाइल फोन्स में भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे एंड्रॉयड जो ज़्यादातर नॉन एप्पल स्मार्टफोन्स पर चलते हैं, और iOS जो एप्पल के आईफोन्स पर चलते हैं। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एक और ज़रूरी कंपोनेंट पे चर्चा करेंगे, यूटिलिटीज़। तो चलिए यूटिलिटीज़ के बारे में और उनके इम्पोर्टेंस को समझते हैं। जब हम अपना कंप्यूटर या स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो हमें अक्सर कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स देखने मिलती हैं, जैसे कि स्लो परफॉर्मेंस हो गया है डिवाइस, या फिर कोई वायरस की प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम मदद लेते हैं यूटिलिटीज़ का। यूटिलिटीज़ छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं और कंप्यूटर को और स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। ये यूटिलिटीज़ कई तरह के होते हैं, हर एक का अपना अलग फंक्शन होता है। सबसे कॉमन यूटिलिटी है एंटीवायरस प्रोग्राम। ये आपके कंप्यूटर को वायरसेस और मालवेयर से बचाता है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपके पर्सनल डेटा को चुरा सकते हैं। फिर आते हैं दूसरे टाइप की यूटिलिटीज, जो है डिस्क क्लीनअप और दूसरा है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ये आपके हार्ड ड्राइव को ऑप्टिमाइज करते हैं, बेकार फाइल्स को हटाकर और डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती रहती है। और एक इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी है बैकअप टूल। ये आपके इम्पॉर्टेंट डेटा को बैकअप करता है ताकि किसी भी सिस्टम फेलियर या डेटा लॉस की स्थिति में आपका डेटा एकदम सेफ रहे, सुरक्षित रहे। यूटिलिटीज हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये छोटे लेकिन पावरफुल टूल्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाते हैं और एकदम सेफ बनाते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो है डिवाइस ड्राइवर्स। कभी सोचा है कि आपके कंप्यूटर अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड या वेबकैम को कैसे पहचानता है? यहाँ पर काम आते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं कि कैसे नए हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है। मान लीजिए आप एक नया प्रिंटर अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। अब प्रिंटर को शुरू करने के लिए पहले उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को बताता है कि प्रिंटर को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्रिंट कमांड को प्रोसेस करना है और कैसे आउटपुट जनरेट करना है। एक और उदाहरण है, जब आप अपने कंप्यूटर पे एक नया ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं, स्पेशली अगर आप गेमिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। इसके लिए ग्राफिक कार्ड्स का ड्राइवर इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये ड्राइवर आपके कंप्यूटर को ग्राफिक कार्ड के फंक्शंस को समझाने और उसको बेस्ट यूज करने में बहुत हेल्प करता है। ये छोटे लेकिन पावरफुल सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का एक ब्रिज बनाते हैं और इंश्योर करते हैं कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो है सर्वर्स। एक सर्वर बेसिकली एक पावरफुल कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क है जो डेटा स्टोर करता है और दूसरे कंप्यूटर्स यानी क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। ये सर्विसेज कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे वेब पेजेस दिखाना, ईमेल्स प्रोसेस करना या फिर फाइल्स को ही स्टोर करना। मान लीजिए जब आप कोई वेबसाइट देखते हैं
तो आप असल में एक वेब सर्वर से जुड़ रहे होते हैं। वेब सर्वर वो कंप्यूटर होता है जहां वेबसाइट का सारा डेटा स्टोर होता है। जब आप वेबसाइट का URL एंटर करते हैं तो आपका कंप्यूटर उस सर्वर से कनेक्ट होता है और वेबसाइट को लोड करता है। एक और एग्जांपल के तौर पे समझिए, एक ईमेल सर्वर। जब आप कोई ईमेल भेजते हैं या उसको रिसीव करते हैं तो ये सारा जो भी काम होता है, रिसीव करना या सेंड करना, ये सारा ईमेल सर्वर के माध्यम से होता है। ईमेल सर्वर आपके और रिसीवर के बीच में ईमेल मैसेजेस को ट्रांसफर करता है। और फिर आते हैं फाइल सर्वर्स, जो स्पेशली कंपनीज में यूज होते हैं। ये सर्वर्स कंपनीज के डेटा और डॉक्यूमेंट्स और दूसरे फाइल्स को स्टोर और मैनेज करते हैं ताकि एम्प्लॉइज आसानी से उन तक पहुंच सके। अब ये तो हमने जाना सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स और सर्वर्स आते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। अब हम दूसरे टाइप के सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे, जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे तरह का सॉफ्टवेयर है जिसे स्पेशली कंप्यूटर पर स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले जो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, उससे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काफी अलग है। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर को चलाते हैं, यानी कि उस मशीन में एक तरह से जान भरते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स नहीं होते तो एक कंप्यूटर मशीन काम ही नहीं कर पाता। उसे काम करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थोड़ा अलग है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जब हम बात करें तो ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर पर अलग अलग टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम अलग अलग तरह की टास्क परफॉर्म कर सकें। मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक टॉपिक पर रिसर्च करनी है, तो आप क्या करेंगे? एक डॉक्यूमेंट खोलेंगे और उसमें सारा रिसर्च वर्क या जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसे टाइप करेंगे। तो इस जगह पे जो आप टूल यूज करेंगे वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो हमें हेल्प करता है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। अब दूसरे एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए आपको इंटरनेट पर कुछ सर्च करना है। आप कंप्यूटर ओपन करेंगे और गूगल पर सर्च करेंगे, राइट? तो इसमें गूगल एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आप एक दूसरे प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। वैसे ही अगर कोई शीट बनानी है तो उसके लिए आप अलग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। और ऐसे में ये सारे टूल्स जो भी आप यूज कर रहे हैं वो एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अलग अलग पर्पसेस के लिए बनाए गए हैं और ये हमारी लाइफ को और भी आसान बनाते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर्स हर तरह के फील्ड में इस्तेमाल होते हैं और हाँ, हर तरह के लोग इन्हें यूज करते हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड होगा जो किसी बिजनेस को चला रहा होगा, वो भी किसी ना किसी तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जरूर यूज कर रहा होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर वो अपनी दुकान की इन्वेंट्री बनाता होगा। आपको कोई और दोस्त होगा जो एक ग्राफिक डिजाइनर होगा, तो वो फोटोशॉप का यूज करता होगा फोटोज को एडिट करने के लिए। तो वो भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको इस बात से काफी हैरानी होगी कि अगर मैं कहूँ कि आपके आसपास चाहे कोई भी चीज है, कहीं ना कहीं उन चीजों को बनाने या उसके मार्केटिंग में एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही यूज किया गया है। अब मेरी ही पहचान में हमारी एक फ्रेंड है जो एक कंटेंट क्रिएटर है। वो फैशन और लाइफस्टाइल के ऊपर इंस्टाग्राम रील्स बनाती हैं। अब उनका देखिए कि वो कैसे सॉफ्टवेयर का यूज करती हैं। कंटेंट की स्क्रिप्ट लिखने के लिए वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करती हैं, जो कि एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर उस टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए वो गूगल का इस्तेमाल करती हैं, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या अन्य किसी टूल का जैसे मोजिला, फायरफॉक्स या सफारी। एक बार उनका जब कंटेंट शूट हो जाता है तो उस कंटेंट को एडिट करने के लिए, यानी कि वीडियो एडिटिंग के लिए, वो एडोब प्रीमियर प्रो का यूज करती हैं। इसमें आप जितने भी टूल्स का नाम सुने वो सारे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इससे समझिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कितने सारे अलग अलग प्रकार के टास्क के लिए यूज किया जाता है। मेरे ख्याल से अभी तक आप समझ गए होंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और उन्हें किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। बिजनेस, एजुकेशन, मेडिकल साइंस, बैंकिंग, इंडस्ट्रीज, हर तरह के काम के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल स्टोर्स पर भी आपको जो प्रिंटेड बिल मिलती है वो भी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही
तैयार किया जाता है। हमने अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब थोड़ा इन दोनों ही टाइप के सॉफ्टवेयर्स को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या बातें अलग हैं। तो पहला डिफरेंस जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को काम करने के लिए सक्षम बनाते हैं, वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ यूजर्स को अलग अलग एप्लीकेशन के जरिए डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं। दूसरा डिफरेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, तो आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑप्शनल है, यूजर को अगर उसकी नीड है तभी वो उसे इंस्टॉल कर सकता है, वरना उसके बिना भी कंप्यूटर पर आप काम कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना भी काम कर सकता है, पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। चौथा और आखिरी डिफरेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक जरूरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर को एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे हमने देखा कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सिस्टम होता है जिसमें सारी एप्लीकेशंस और टूल्स होते हैं जिससे हम कंप्यूटर पर अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे ही कंप्यूटर का दूसरा हिस्सा है जिसे कहते हैं हार्डवेयर। तो आइए हार्डवेयर के बारे में विस्तार में जानते हैं। सोचिए, अगर आपका कंप्यूटर एक इंसान है तो उसका शरीर उसका हार्डवेयर होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर का भी एक हार्डवेयर होता है। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के उन हिस्सों को कहते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सटेंशन केबल, स्विचेस। ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। हमने जैसे सॉफ्टवेयर में पढ़ा कि हम सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, पर वो हमारे कंप्यूटर के अंदर फिट होता है, वैसे ही हार्डवेयर कंपोनेंट्स सारे ही विजिबल होते हैं, इन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे एक है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, और हार्डवेयर कंपोनेंट्स में एक और तरह के डिवाइसेस होते हैं जिन्हें कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस होते हैं जो सीपीयू का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन इनका काम होता है सीपीयू को किसी न किसी तरीके से इनपुट देना और उसके द्वारा दिए गए आउटपुट को किसी तरह से दर्शाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कीबोर्ड से इनपुट देते हैं प्रोसेसर को, उसके बारे में आप टाइप करते हैं और मॉनिटर वही इनपुट को अपने स्क्रीन पर दर्शाता है, तो ये हो गया आउटपुट। वैसे ही माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो प्रोसेसर को बताता है कि कर्सर को कहाँ मूव करना है, और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर वो आउटपुट दिखाता है। आइए इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि हमने देखा कि इनपुट डिवाइसेस इनपुट देने का काम करते हैं। ये आपसे इंफॉर्मेशन लेकर उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर प्रोसेसर तक पहुंचाते हैं, जिससे प्रोसेसर आपकी दी गई इंफॉर्मेशन को परफॉर्म कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर कंप्यूटर पर गेम्स खेलते हैं तो आप माउस को मूव करके प्रोसेसर को इनपुट देते हैं, जिससे फिर स्क्रीन पर माउस पॉइंटर भी मूव करता है। अब आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। सिंपल शब्दों में आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेकर उसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसे हम इंसान उसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए मॉनिटर। मॉनिटर यानी कि आपके कंप्यूटर का स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रोसेसर से इंफॉर्मेशन लेकर उसे आउटपुट यानी कि रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे आप अपने स्क्रीन पर जब कोई मूवी या फिर कोई वीडियो देखते हैं तो वो कंप्यूटर आउटपुट दिखा रहा है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस की। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। इनमें सबसे जरूरी होता है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। और अंत में स्टोरेज डिवाइसेस। ये वो जगह होती है जहां आपका डेटा स्टोर होता है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क या फिर आपकी SSD में, जहां आपकी फाइल्स, फोटोज, म्यूजिक और वीडियो स्टोर होते हैं।
आपके बुक में टेबल 1.2 में एक टेबल दिया गया है, उनमें इन चारों तरह के डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स को दिखाए गए हैं। जैसे इनपुट में है ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, सेंसर, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर और वेब कैमरा। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में है मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर्स और स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क ड्राइव।